like and सब। आपके माध्यम से देश को यह पता चले कि हमारे जो जिले के अधिकारी हैं प्रत्येक केंद्र में अपने क्या करती है, अपने काम का आगे बढ़ाएगा तो सरकार को सिखाएगा और अपनी है ना। तो आप जो भी आगे बढ़ने पाएंगे उसका जरूर होगा कि आप अपने विकास की बात करें कि आपने हिसाब फसलों में आपने अपने राज्य में क्या काम किए हैं, क्या उपलब्धि हासिल की है, ये बहुत बढ़िया बहुत चलेंगे। बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी भाइयों को जानते हैं कि ड्राइवर भाइयों को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। ड्राइवर भाइयों को हर जगह जो प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पे ड्राइवर भाइयों को कोई भी सम्मान वगैरह कोई नहीं मिलता है। जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं कि जहाँ भी हर जगह चाहे प्रशासन हो चाहे आरटीओ वगैरह हो उनसे ड्राइवर भाइयों को बहुत ही किया जाता है। तो मेरा सभी बहुत ही हम वैसे तो इनको पहले ही बात करना था और चीफ गेस्ट के रूप में पर ये लेट हो गए इस करके मैं पुरुषोत्तम शर्मा जी दिल्ली से एक समाज सेविका है और ड्राइवर समाज की आवाज उठाते हैं जो कि आगे की जो जानकारी है वो खुद ही अपने मुंह से देंगे और अच्छा लगेगा कि दो शब्द देश के ड्राइवर के लिए सम्मान में अपनी बात कहेंगे। भाई हम तो आपके बच्चे हैं, बिरादरी हो या कोई भी काम करने वाला ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये जो आपने जो स्नेह किया है मैं नहीं समझ सकता कि मैं इसको कैसे चलाऊंगा। मैं ये जानता हूं कि मेरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में सामने वाला बहुत नशे में था। अचानक हमारी गाड़ी के आगे आ गया। देखने वाले आपके दो ड्राइवर भाई थे, एक रहमत और उनके एक भाई हाथ दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने मुझे देखा, गाड़ी हमारी रुक गई। हमने गाड़ी रुकी क्या, गाड़ी गड्ढे में जाने से बची केवल। इन लोगों ने आगे एक ही बात कान में कही कि भाई तुम भागना नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, हम देख रहे थे। 40 लोग वहां आ गए। मैं नहीं समझता कि कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसको बख्श दे, छोड़ दे, लेकिन लोगों ने भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखा जाए आप काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक चलेगी? सर मैं तो यही कहूंगा विनोद जी कि आपका जो कहना सही, कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सब्र का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी कि रुद्र होने पर हमें उतारू कर रही है। कहने मतलब इससे पहले ज्ञापन दिए थे, इस बार ज्ञापन दिया है? देखिए उम्मीद है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो या
आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका 3 व्हीलर ड्राइवर हो। देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे। ये अगर सीधा कहें कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप ही कुछ समझदार हैं, आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं, आप लोग भी। संजय जी, आज आपने यहाँ पे 100 से ज्यादा पत्रकारों को निमंत्रण दिया, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है और मैं क्या सम्मान करूंगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे बानी लिखकर हमारे भी करते हैं और देश के ड्राइवर का भी अच्छे सम्मान भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं तो एक छोटा सा के उपहार कह के ऊँट के मुंह में जीरा, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं। ऑल ओवर ड्राइवर संघ की जो पैकेज है इसमें क्या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के द्वारा पहले तो मैं आप सभी को मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेष रूप में आज ये हमारा एनुअल फंक्शन है, सालाना प्रोग्राम है, जो कि साल के एंड में हम करते हैं, मीडिया सम्मान समारोह। और सरकार को जाती साल में हम सरकार को अवगत करवाते हैं, जैसे कि अब 2025 खत्म होने वाला है तो सरकार को हमने 29 सूत्री मांगे, कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट और चुनाव आयोग को अपने आवेदन सौंपी है, मांग पत्र डिमांड लेटर सौंपी है। और साथ में हमारे सभी मीडिया कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद किया है और उनको पुष्प माला देकर जो है उनको सम्मानित किया साहब। ये ड्राइवर नहीं है, ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों का अपना समय देकर, कीमती समय दिया और यहाँ